हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट 5 स्वराज का पार्ट सेकंड, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। जो भी उनके थॉट्स थे स्वराज के लिए और जो भी उनकी मूवमेंट थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इस वीडियो में हम गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पर। उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। Gandhi's concept of Swaraj. In 1924, Gandhi wrote, "Swaraj for me means the freedom of my most miserable countrymen. I am not interested only in freeing India from British slavery. I am determined to free India from all forms of slavery. I have no desire to replace one ruler with another." Discussing the main question of political power and its organization, Gandhi wrote in 1925, "By Swaraj, I mean a government of India established by consent of the majority of adult population of the country, adult being men and women, born and imported, all those who have rendered any kind of physical labor in the service of the state and have taken the trouble to register themselves as a voter." गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम ऑफ द मोस्ट मिसरेबल पीपल। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ ब्रिटिश स्लेवरी ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि वो हर तरह की स्लेवरी जो भी सोसाइटी में है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 1925 में गांधी जी ने स्वराज को डिफ़ाइन करते हुए कहा कि भारत की जो गवर्नमेंट है तभी लेजिटमेट होगी जब उसके जो मेजॉरिटी ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन है उसके कंसेंट से एक गवर्नमेंट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ट्रू स्वराज तभी आएगा जब लोगों में कैपेसिटी डेवलप हो पाएगी कि वो पावर का अब्यूज़ ना करें और जो गवर्नमेंट है उसको भी ना करने दें। मतलब गांधी जी का जो स्वराज का बेस था वो ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को एजुकेशन दी जाए और उनमें एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट की जाए कि वो अवेयर हो और पावर को कंट्रोल एंड रेगुलेट कर सकें। Swaraj means a continuous effort to be free from the control of government, whether it is foreign or national. Similarly, Gandhi wrote in Young India, "The Swaraj of my dream does not recognize any racial or religious distinction, nor will it be exclusive to the educated or the rich. Swaraj will be for all, including the educated and the rich, but especially for the disabled, the blind, the hungry, and the toiling million of Indians." गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था एक कंटिन्यूस एफर्ट टू बी फ्री फ्रॉम दी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो फॉरेन रूल से हो या नेशनल से। मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल से ही फ्रीडम नहीं, बल्कि अपने देश के जो भी इविल रूल्स हैं उनके कंट्रोल से भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि उनके ड्रीम्स का जो स्वराज है वो ना तो किसी रेस पर बेस्ड होगा और ना ही किसी रिलीजियस डिस्टिंक्शन पर। मतलब ये इंक्लूसिव होगा, सभी के लिए होगा, रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सभी के लिए, सभी लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। लेकिन गांधी जी कहते थे कि ये स्पेशली उनके लिए ज़रूरी है जो डिसेबल है, ब्लाइंड है, हंगरी और पुअर लोग हैं, उनके लिए स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। What is mean by the Poon Swaraj and what do we want from it? Poon Swaraj is an awakening among the masses and awareness of their real interest and the ability to pursue those interests even in the face of the entire world. It is a harmony, freedom from internal or external aggression, and a gradual improvement in the economic condition of the common people. पूर्ण स्वराज का मतलब है अवेकनिंग अमंग द मासेस, लोगों के अंदर अपने रियल इंटरेस्ट की समझ और उन्हें परस्यू करने की कैपेसिटी को जगाना। गांधी जी के हिसाब से स्वराज हारमनी के नाम से जो है लिंक्ड है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है नहीं होनी चाहिए, इन सब से फ्रीडम मिलनी चाहिए और ग्रेजुअली जो कॉमन लोग हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। मतलब पूर्ण स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को भी शो करता है। True Swaraj must be experienced by all men, women and children striving
for this, Swaraj is the real revolution. It has become a model for all oppressed races of the world, because India has waged an open and unarmed struggle which demands sacrifice from all without harming the exploiter. ट्रू स्वराज गांधी जी के नज़रिए में एक रियल रेवोल्यूशन था। ये हर इंसान जैसे कि मैन, वीमेन और चिल्ड्रन सब के लिए इम्पॉर्टेंट था। इसका एक्सपीरियंस करना काफ़ी मतलब हर एक के द्वारा इसका एक्सपीरियंस किया जा सकता था। इंडिया इसलिए एक मॉडल बन गया ऑप्रेस रेसेस के लिए, क्योंकि इंडिया ने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को ओपन एंड अनआर्म्ड स्ट्रगल के रूप में लड़ा था, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज जो था सेक्रीफाइस पर था। जो भी चीज़ हुई थी वो सेक्रीफाइस के मतलब फ्रीडम जो थी वो सेक्रीफाइसेस के बेसिस पर ही मिली थी, बिना एक्सप्लोटर को डायरेक्टली हार्म किए हुए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्वराज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं था, उनके लिए स्वराज एक मोरल और स्पिरिचुअल डिसीजन भी था। उन्होंने कहा था कि सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन या फिर मोरल कंडक्ट और पेशेंस, ये सभी क्वालिटीज़ जो है स्वराज हासिल करने के लिए काफ़ी ज़रूरी मीन्स है, यानी कि काफ़ी ज़रूरी संसाधन है। गांधी जी कहते थे कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कुछ भी करे, मतलब अगर तुम्हें आज़ादी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के राइट्स को पोजेशन ले सकते हो। ट्रू फ्रीडम तभी होती है जब तुम अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखो और दूसरों के जो भी राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। गांधी जी के अकॉर्डिंग ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस और कंटेम्पलेशन जो है ये स्वराज के मेन पिलर्स हैं। उनका मानना था कि वॉलंटरी डिसिप्लिन यानी कि खुद से लगाई गई जो सीमाएं हैं वो कलेक्टिव फ्रीडम के लिए फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए। अगर लोग खुद सुधर जाएंगे तो वो अपने व्यवहार को सही रखेंगे, जिससे कि जो रूलर्स हैं उनके जो भी उनका जो व्यवहार है वो भी सच्चा होगा और वो देश को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। गांधी जी कहते थे कि स्वराज सेक्रीफाइस और सफरिंग के ज़रिए मिलता है, वही लास्टिंग और सॉलिड होता है, यानी कि बिना स्ट्रगल के जो फ्रीडम मिली है वो टिक नहीं सकती। उनके वर्ड्स में स्वराज दैट इज़ अचीव्ड बाय कंस्टेंट सफरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग विल बी लास्टिंग एंड सॉलिड। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है तभी अचीव हो सकती है जब लोग स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो और सफरिंग को एक्सेप्ट करें। वो कहते थे कि फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 1929 में गांधी जी ने कहा था, द मैन स्ट्रीविंग फॉर फ्रीडम हैज़ टू टेक मैनी रिस्क एंड पुट एवरीथिंग एट स्टेक। उनका मानना था कि इंडियंस ने बहुत दुख झेला है, बहुत मेहनत की है, इसलिए उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। तो उनके लिए स्वराज का मतलब जो है स्वराज का मतलब जो था वो एक ऐसी आज़ादी था जो सेल्फ डिसिप्लिन हो, मोरालिटी पर बेस्ड और सेक्रीफाइस के ज़रिए मिली हो, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर के दम पर। उनके लिए स्वराज जो है वो काफ़ी इथिकल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि पॉलिटिकल फ्रीडम सिर्फ एक पार्ट था, बल्कि रियल स्वराज तभी अचीव किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने अंदर शासन करना सीख ले, यानी कि जो भी उसकी लिमिट्स हैं वो उसको कंट्रोल करे और उसी के थ्रू अपने जो राइट्स हैं उनको यूज़ करे, जिससे कि दूसरों के राइट्स का भी मतलब दूसरों के राइट्स का भी ऑब्जेक्शन ना हो और सभी एक हैप्पीली लाइफ जी सके। Political freedom includes social solidarity as well as discipline suffering. It is very important that voluntary acceptance of voluntary social and political discipline is accompanied by the pursuit of political individual. गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, उसका जो मेन होलिस्टिक आइडिया था वो सोशल सॉलिडरिटी पर बेस्ड था, यानी कि जब उनका मानना था कि अगर समाज डिवाइडेड है या फिर उसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे तो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक ऐसी कम्युनिटी स्वराज को ऑब्टेन कर पाएगी जो यूनिटी के बंधन में जुड़ी हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल फ्रीडम का जो बेस है वो कलेक्टिव यूनिटी पर होना चाहिए और जो भी एंटी सोशल टेंडेंसीज़ हैं उनको ख़त्म करना होगा, जिससे कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस में अच्छे से मतलब बॉन्ड ऑफ यूनिटी में बाउंड हो सकें।
Therefore, Gandhi believed that the basis of political freedom is the establishment of collective unity and the complete elimination of anti-sociality. Gandhi emphasized economic freedom as precondition and foundation for freedom. गांधी जी ने इकोनॉमिक फ्रीडम को फ्रीडम की जो फाउंडेशन है उसकी एक प्री कंडीशन माना है. उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति है, अगर लोग बेरोज़गार हैं और उनके पास जीने के लिए पूरे संसाधन नहीं है, तो उनके लिए जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो मान्य नहीं होगी. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों को एक तरीके से इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, जिससे कि जो उनका फ्रेमवर्क है, मतलब जो भी उनका ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन सबको फुलफ़िल कर सकें. जब तक आम लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनके लिए जो आज़ादी है वो कोई भी मायने नहीं रखती. आज़ादी तब तक सार्थक नहीं हो पाएगी जब तक कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिकली जो है फ्री ना हो, जब तक उसको इकोनॉमिक फ्रीडम ना मिले. अगर किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक फ्रीडम मिली है तो वो पॉलिटिकल फ्रीडम को वैल्यू देगा, नहीं तो उसके लिए पॉलिटिकल फ्रीडम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉय है, उनकी जो भी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही. तो इसके लिए जो पॉलिटिकल फ्रीडम का जो थॉट है वो उनके लिए एक तरीके से इनवैलिड है जब तक लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम ना मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये जो वीडियो थी वो लेसन 5 का पार्ट 2 था. इसके बाद लेसन 6 जो है वो इस पूरी बुक का लास्ट चैप्टर होगा. और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.